हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई में। आज का टॉपिक क्लास 10th के 20, जिसका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड हमने सीख लिया था। देखो कहता सब्सटीट्यूशन मेथड, एक अब हमें ये सीखना जो आज की वर्कशीट में सीखेंगे, और एक एलिमिनेशन मेथड जो अगली वर्कशीट में सीखेंगे हैं। ये एल्जेब्रिक मेथड है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ मेथड हम एक सीख चुके हैं। ट्यूशन मैं आपको अपना बता, दो इक्वेशन दे रखी होंगी, ये आउट करेंगे और उसे दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। लेकिन एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि इनमें से कोएफिशिएंट 1 हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 2 से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 माइनस के ये वैल्यू निकल के आएगी। इसको थर्ड इक्वेशन ले लेना। अब ये जो वैल्यू है हम इसको किस में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, रखो। क्या लिखेंगे, पुट एक्स इज बराबर 2। कर लो अंदर, ये हो जाएगा 21 माइनस के 14y माइनस 21। इसको अगर हम ले लेंगे आगे क्या हो जाएगा, 21 उधर चला गया, माइनस के 29y2 माइनस 21, यानी माइनस के 9, माइनस के क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19 अप 20। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, इस y की वैल्यू को दोबारा ये जो इक्वेशन है इसमें रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस के 2, 19 अपॉन 29। तो जहाँ नीचे सॉल्व हो रहा है वहीं करके दिखा देता हूँ। आइए नीचे चलते हैं। ये रहा, देखो x थर्ड में x इक्वल टू 3 माइनस के 2 इंटू में 19, 3 माइनस के ये आ गया। अब देखो 3 29 1, अगर यहाँ पर एट बटे, तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बस ये सारे मेथड आपको बोल के बताए हैं, ये इन्होंने यहाँ लिख रखे हैं, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधी सी बात है, किसी भी इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, और x या y की वैल्यू कुछ इक्वेशन में से फाइंड आउट करेंगे जहाँ x या y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 दे रखा होगा। आइए, कैन यू आंसर दिस। तो ये तो देखो पहली जो ऊपर लाइन थी उसी में था सब्सटीट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड दोनों में आ जाएंगे। ये एल्जेब्रिक मेथड्स हैं हमारे पास। व्हाट वी सब्सटीट्यूट इन सब्सटीट्यूशन मेथड, हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, वी सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन सब्सटीट्यूशन मेथड, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को जो सब्सटीट्यूट करते हैं वो क्या होती है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करते हैं। अब नीचे ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आइए करते हैं इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक अलग पेज पर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इनको देखने से ही पता चल रहा है कि y का गुणांक हमारा 1 यहाँ पर है। तो पहले समीकरण से हम y की वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण में रख देंगे, दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आती है, ये आती है 21 माइनस के 2x। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y।
अब ये y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे अब हम इसको। तो जब इस इक्वेशन नंबर 2 में इसको हम रखेंगे तो देखो फिर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2x 21 माइनस 2x इन इक्वेशन 2 या समीकरण 2 में y की वैल्यू रखने पर। तो क्या आएगा 3x प्लस 5, जहाँ y है ब्रैकेट में रखना हमेशा, ये आ गया 49। अब 3x 21 की 5 से गुना करेंगे तो 105 और 5 की 2x से गुना करेंगे तो माइनस के 10x, माइनस एज इट इज़ रहेगा क्योंकि बाहर प्लस है 49। अब देखो 7x और माइनस के 10x, ये बन गया माइनस के 7x, 105 को दूसरी साइड ले जाओ तो 49 माइनस 105, तो अब ये बन जाएगा भाई माइनस के 7x और ये हो जाएगा माइनस के 56। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 56 अपॉन 7 56, 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, x इज इक्वल टू 8। अब ये x की वैल्यू दोबारा यहाँ रख देंगे, ठीक है, इसको चाहे तीसरा समीकरण मान लो। तो अब क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो इस तरह से x और y को हम सोल्व कर लेते हैं प्रतिस्थापन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हिंदी और इंग्लिश देखो दोनों में लिख रहा है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़े और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। कहता दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, यानी एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो x माइनस वाई पहला हो गया 26। कहता वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो अब इससे समीकरण बनाओ और क्वेश्चन को सोल्व करो। चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लेट फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x एंड सेकंड नंबर ये हमने मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, जो इसमें फर्स्ट कंडीशन लिख रखी है उस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, और हिंदी वाले लिखेंगे माना पहला नंबर या पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो अब कह रहा है इनका अंतर x माइनस वाई बराबर क्या था 26, ये पहली संख्या आ गई। अब कहता एक संख्या दूसरे की अब दूसरे संख्या की 3 गुनी है, यानी x इज इक्वल टू 3y, इस तरह से मान लें हम इसको। अब देखो यहाँ तो पहले से ही x की वैल्यू निकली हुई है, तो इस x की वैल्यू को ही समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है, और लिख देना यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो अब x की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, कहाँ पर, यहाँ। तो क्या आ जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26, ये 2y हो जाएगा, 2y बराबर 26। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2, यानी y की वैल्यू आ गई 13। अब ये y की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन 2 में। तो लिख देना y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो जी। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। तो इस तरह से ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं। ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।